प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड से भारत लौट चुके हैं। न्यूजीलैंड से पहले वो ऑस्ट्रेलिया में थे और उससे पहले इंडोनेशिया गए थे। आप सोचेंगे इन सारी यात्राओं के बारे में हमें पहले से जानकारी है, तो अमीश देवगन आज आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों के डेस्टिनेशंस का रिवीजन क्यों करा रहा हूं? इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस का इकोसिस्टम पीएम की 15 मई को यूएई यात्रा से लेकर न्यूजीलैंड के दौरे तक पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड गर्मी के 57 दिन 11 देशों में घूमकर बिता दिए हैं। बीजेपी ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया है कि कांग्रेस को तो विदेश जाना घूमना ही लगेगा, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। कांग्रेस क्या जाने विदेश जाकर काम भी किया जाता है, ऐसा बीजेपी कह रही है। और क्यों कह रही है यह भी आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में थे, इसकी जानकारी भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया को थी, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जा रहे थे उनका वहां रेड कार्पेट वाला स्वागत किया जा रहा था, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी वहां की संसद को संबोधित कर रहे थे, भारत के हित में एक से एक बढ़कर डील कर रहे थे। बीजेपी का सवाल है कि राहुल गांधी कहां हैं? किसी को नहीं पता है। किसके साथ हैं किसी को नहीं पता है। उनके विदेशी दौरों की फंडिंग कौन कर रहा है यह भी किसी को नहीं पता है। इस बात का भी किसी को कोई इल्म और जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत से पहले यूके गए, वहां से आइसलैंड पहुंचे और फिर जर्मनी की यात्रा की। राहुल गांधी करीब 16 दिनों से पब्लिक अपीयरेंस में नहीं है और यह सत्य तथ्य है, विदेश में भी नहीं। इसलिए सवाल पूछा जाना लाजमी है, ऐसा भी क्या सीक्रेट है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जानबूझकर प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बहाने ही सही हो सकता है कि कांग्रेस को भी पता चल जाए कि राहुल गांधी आखिर है कहां। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की मदद से राहुल गांधी की तलाश की जा रही है? हालांकि यह सब सोशल मीडिया का स्टफ है, मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आप भी वेरीफाई करके ही यकीन करें। लेकिन सीरियस सवाल यह है कि अगर तुलना की जाए तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के विदेशी दौरों की तुलना वाकई हो पाएगी? चलिए देख लेते हैं। यूए के साथ हमने पेट्रोलियम रिजर्व का समझौता किया, नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई से जुड़े बड़े समझौते किए। स्वीडन के साथ डबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट और स्पेस एआई से जुड़े बड़े समझौते हुए। नॉर्वे के साथ क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी का समझौता। इटली के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स का एक बड़ा समझौता। फ्रांस के साथ राफेल जेट्स के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस बेचने की बड़ी डील। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम खरीदने की डील। आपको याद होगा साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से साफ साफ इंकार कर दिया था। तब राहुल गांधी वाली सरकार थी, सोनिया गांधी वाली सरकार थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली सरकार थी। बताने की जरूरत नहीं है उस दौर में किसकी सरकार थी और राहुल गांधी की हैसियत उस सरकार में कितनी बड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों का हिसाब किताब सबके सामने है। क्या कांग्रेस इसी तरह राहुल गांधी के 16 दिनों का, 17 दिनों का, 18 दिनों का बही खाता भी देश के समक्ष रखेगी, आपके समक्ष रखेगी? व्यूअर्स, आखिर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जब वो कहते हैं मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के राइट्स चाहिए, मैं एक बड़ा नेता हूं, मुझे उसके अधिकार चाहिए, तो उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि उनका एलओपी, हमारा एलओपी कहां है और देश के लिए विदेश में अपनी कौन कौन सी जिम्मेदारियां राहुल जी पूरा करके इस समय वापस आ रहे हैं। अगर जानकारी है तो बाकी सब सत्य और तथ्य है, कहते हैं बाकी सब मिथ्या भी है। नमस्कार।